मंगलवार को प्रकाश चंद्र मंडल, जो बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं के सिद्धास्व कवि हैं, मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वाधान में सेक्टर 10 के इंडियन कॉफी हाउस में मल्टीपर्पज हॉल में उनकी दो पुस्तकें, एक हिंदी काव्य संग्रह फिर भी चलना होगा और दूसरा बांग्ला काव्य संग्रह जिसका नाम है कखोन जे कौन कथा कविता होई जाए, अर्थात कब कौन सी बातें कविता बन जाती है, का विमोचन किया। इस पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि साहित्य, संगीत व संस्कृति प्रेमी एवं मिलनसार व्यक्ति के धनी, चेयरमैन स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, अध्यक्ष ऑफिसर एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र एवं महाप्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र के परम आदरणीय एनके बंछोर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं मुक्तकंठ साहित्य समिति के संस्थापक व वर्तमान अध्यक्ष गोविंद पाल ने की। इसके अलावा मंचस्थ विशिष्ट अतिथि गणों के उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक सुपेला भिलाई के शाखा प्रबंधक अनिल कुमार, वरिष्ठ समाजसेवी, उद्योगपति एवं मुक्तकंठ साहित्य समिति के प्रधान संरक्षण कैलाश जैन बरमेचा एवं बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ साहित्यकार, पुलिस अधीक्षक सीआईडी व मुक्तकंठ साहित्य समिति के महासचिव नरेंद्र कुमार सिक्केवाल तथा मुक्तकंठ साहित्य समिति के संपादक व बांग्ला तथा हिंदी के जाने माने वरिष्ठ कवि व साहित्यकार दुलाल समादार रहे। इसके अलावा कृतिकार श्री प्रकाश चंद्र मंडल भी मंच पर विराजमान रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम का संचालन बखूबी करती हुई मुक्तकंठ साहित्य समिति की उपाध्यक्ष शीशलता शालू ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए सभी अतिथियों से मां सरस्वती की तैलचित्र पर पुष्पमाला पहनाते हुए धूप दीप प्रज्वलित करने हेतु आमंत्रित किया। उसके बाद अतिथियों के स्वागत सम्मान की कड़ी में सबसे पहले मुख्य अतिथि एनके बंछोर का उसके बाद मुख्य अतिथि के स्वागत सम्मान की कड़ी में सबसे पहले मुख्य अतिथि एनके बंछोरा को शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और पुष्प गुच्छ से कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल एवं उनकी पत्नी सुमिता मंडल ने मिलकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोविंद पाल का स्वागत सम्मान के लिए शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह व पुष्पगुच्छ से कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल के सुपुत्र अनुभव मंडल एवं मुक्तकंठ साहित्य समिति के उपाध्यक्ष आलोक कुमार चंदा ने किया। विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार का सम्मान शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह तथा पुष्पगुच्छ से ब्रजेश कुमार मल्लिक एवं उज्जवल प्रशंसा ने किया। विशिष्ट अतिथि कैलाश जैन बरमेचा का स्वागत एवं सम्मान प्रकाश चंद्र मंडल और शीशलता शालू ने किया। इसी कड़ी में विशिष्ट अतिथि नरेंद्र कुमार सिकेवाल का स्वागत सम्मान शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह व पुष्प गुच्छ से छत्तीसगढ़ आसपास के संपादक प्रदीप भट्टाचार्य एवं उज्जवल प्रसन्ना ने किया। विशिष्ट अतिथि दुलाल समादार का स्वागत सम्मान के लिए शॉल, श्रीफल, मोमेंटो व पुष्पगुच्छ से अरुण राव, श्रीमती दीपा पाल ने किया। छत्तीसगढ़ आसपास के प्रधान संपादिका शैफली भट्टाचार्य का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ भेंट कर सुमिता मंडल एवं प्रकाश मंडल ने स्वागत किया। कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल की धर्मपत्नी सुमिता मंडल का शॉल, श्रीफल से स्वागत दीपा पाल ने किया। इसके बाद कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल ने अतिथियों के कर कमलों द्वारा बारी बारी से दोनों पुस्तक का विमोचन करवाया। पुस्तक विमोचन के बाद मुक्तकंठ साहित्य समिति की ओर से कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल का सम्मान मुक्तकंठ के अध्यक्ष गोविंद पाल, प्रधान संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा, महासचिव नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, दुलाल समादार ने किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आसपास की ओर से श्रीमती शैफली भट्टाचार्य एवं संपादक प्रदीप भट्टाचार्य ने कृतिकार प्रकाश का शॉल, श्रीफल से सम्मान किया। हिंदू मिलन मंदिर की ओर से कृतिकार प्रकाश मंडल को उत्तरीय व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कृतिकार ने अपनी विमोचन दोनों काव्य संग्रह से 5-5 कविताओं का वाचन किया। मंचस्थ अतिथियों ने संबोधन में सर्वप्रथम मुक्तकंठ के संपादक दुलाल कृतिकार की पुस्तक से संबंधित अपना आलेख पाठ किया। इसके बाद मुक्तकंठ के महासचिव नरेंद्र कुमार सिक्केवाल ने प्रकाश चंद्र मंडल की कृतियों पर अपनी सार गर्भित समीक्षिता वक्तव्य रख विशिष्ट अतिथि व प्रधान संरक्षण मुक्तकंठ के कैलाश जैन बरमेचा ने कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल के व्यक्तित्व व कृतित्व पर अनुशासनात्मक सम्मान पत्र का वाचन करने के पश्चात कृतिकार को वह सम्मान पत्र भेंट किया। विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार ने भी अपना सार गर्भित वक्तव्य रखा। मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार बंछोर ने कहा कि मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा आयोजित यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कृतियों का विमोचन करवाते रहना चाहिए। इस दिशा में मुक्तकंठ साहित्य समिति निरंतर कई वर्षों से इस तरह कार्य करते हुए साहित्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मैं इस महत् कार्य के लिए
मुक्तकंठ से प्रशंसा करता हूं। अंत में मुक्तकंठ साहित्य समिति के अध्यक्ष गोविंद पाल ने अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन में उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कृतिकार प्रकाश चंद्र मंडल को बधाई दी। साथ ही साथ पुस्तक व समीक्षात्मक टिप्पणियां करते हुए कहा कि प्रकाश चंद्र मंडल की दोनों काव्य संग्रह पठनीय व संग्रहणीय है। इस बीच सुप्रसिद्ध गायक देवव्रत राय ने सुमधुर आवाज से एक गीत प्रस्तुत किया। उस गीत को सुनकर कमला मोटर्स और स्वदेश 24x7 टीवी चैनल के नेशनल एग्जीक्यूटिव एडिटर कैलाश जैन बरमेचा ने खुश होकर गायक को मुख्य अतिथि के हाथों सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। दर्शक दीर्घा में उपस्थित गणमान्य गुणीजनों का सम्मान कृतिकार एवं उनके परिवारजनों ने मिलकर किया, जिनमें से प्रमुख रूप से रविंद्रनाथ देवनाथ, वासुदेव भट्टाचार्य, संजीव राय, दिनशा तुमने, प्रदीप कोरी, अरुण राव, शीशलता शालू, दीपा पाल, नवेद राजा दुर्गवी, प्रदीप भट्टाचार्य, साक्षी यादव, बीएन सरकार, समरेंद्र विश्वास, वेद प्रकाश, ब्रिजेश मलिक, डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी, पल्लव चैटर्जी, खुशहाल गुप्ता, सुशांत पोद्दार, हर्ष देवांगन, आलोक कुमार चंदा, अनुभव मंडल, सुमिता मंडल, दीपमाला सिन्हा, उज्जवल प्रसन्ना, लक्षदीप डहरिया, ओमवीर करण, गुरुनाथ राव, हेमंत जगम, दबू मनोज शुक्ला, आशीष चक्रवर्ती, भारती कौर, लोकेश साहू, राशि मिश्रा, नयनिका, सुरेश आदि उपस्थित रहे। अंत में मुक्तकंठ साहित्य समिति के संरक्षक ब्रिजेश कुमार मलिक ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, मीडिया कर्मियों और सभी दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। पुस्तक विमोचन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुक्तकंठ साहित्य समिति के एकदम सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी प्रकाश चंद्र मंडल जी ने किताबें लिखी है और इनकी किताबों का विमोचन कराने में जो हमें आनंद आ रहा है वो शब्दों में नहीं कह सकते हम आपको, और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे निरंतर ये लिखते रहें, समाज के को एक नई दिशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। मैं कैलाश कुमार जैन। भिलाई इस्पात संयंत्र के इस भिलाई शहर में भलाई के लिए मुक्तकंठ साहित्य समिति भिलाई द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही अनुकरणीय है। बधाई के पात्र हैं इस साहित्य समिति के, क्योंकि नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बिलासपुर संयंत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रकाश चंद्र मंडल जी ने जो अपनी कविताओं का संग्रह किया उसका आज विमोचन यहाँ हुआ और उनको प्रोत्साहित करने का काम यह साहित्य समिति कर रही है। तो ये आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और आज जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम लोग हैं, उसमें साहित्यकारों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने पुराने जो हमारे बहुत सारे ऐसे कार्य थे उनको अपने संग्रह से एक विमोचित करके आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर जाएं, ताकि ये साहित्य, हिंदी साहित्य और जितने भी भाषाओं के साहित्य उनका संकलन हो और उसको हम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि साहित्य से बहुत सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिलती हैं। तो ये एक ऐसा प्रयास जो मुक्तकंठ साहित्य समिति ने किया है और प्रकाश चंद्र मंडल द्वारा एक अच्छी पहल कि उन्होंने हिंदी और बांग्ला दोनों में अपने संग्रह विमोचित किए, तो सब बधाई के पात्र, सबको सुनना है। मैं नरेंद्र कुमार बंचोर, मैं अध्यक्ष हूँ ऑफिसर ओशन भिलाई स्टील प्लांट का, साथ में स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन हूँ। थैंक यू। मैं प्रकाश चंद्र मंडल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनकी दो पुस्तकें आई है, एक बांग्ला में, एक हिंदी में, और चाहते हैं कि नए नए साहित्यकारों को ऐसा मौका मुक्तकंठ साहित्य समिति हमेशा देते रहे। इसी आशा के साथ मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि जो भी थोड़ा साहित्य लिखना चाहते हैं तो आइए हमारी संस्था से जुड़िए, और हमारे अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, सबके सहयोग से हम आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और समाज को नई दिशा देंगे। मैं शीशलता गजेंद्र शालू, मुक्तकंठ साहित्य समिति की उपाध्यक्ष। जब मुक्तकंठ साहित्य समिति के कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र मंडल की बहुमूल्य पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, मैं अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। हमारी समिति का उद्देश्य साहित्य साधकों को एक सशक्त मंच प्रदान करना तथा सृजनशीलता को निरंतर प्रोत्साहित करना है। ये पुस्तकें केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, विचारधारा और भावनाओं का एक जीवंत दस्तावेज है। जिन पुस्तकों का आज विमोचन हो रहा है वे न केवल लेखक की लेखनी की गहराई को उजागर करती है, अपितु समाज को नई दिशा देने की क्षमता भी रखती है। जैसा कि कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये कृतियां निश्चित रूप से साहित्य प्रेमियों के लिए
साथ ही मुक्तकंठ परिवार के सभी सदस्यों एवं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सुपेला भिलाई शाखा के प्रबंधक श्री अनिल कुमार जी को इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। मैं कैलाश कुमार जैन, राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वदेश चैनल एवं मुक्तकंठ साहित्य समिति प्रधान संरक्षक। बहुत बहुत बधाई हो मंडल जी को। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के जो परिवेश है, हम सब इस्पात कर्मचारी कोई भूतपूर्व जो वर्तमान में हैं, अधिकांश हम लोग सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के कार्यरत है और भिलाई इस्पात संयंत्र के साहित्यिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हम जो इस्पात ढालते हैं, उसके बाद साहित्यिक क्षेत्र में इस समाज को, इस देश को एक अच्छा वातावरण देने के लिए साहित्य की हम लोग सेवा करते हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच जो आज के मुख्य अतिथि एक संयंत्र से जुड़े हुए हैं, महाप्रबंधक है और स्टील फेडरेशन इंडिया के चेयरमैन भी है और हमारे ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है क्योंकि हम सब इस भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए हैं। मैं भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी, जिनके पुस्तक विमोचन है वो भी भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी रहे, यानी हम सब भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े हुए लोग हैं जो इस्पात ढालने के साथ साथ, इतने काम करने के साथ साथ हम लोग साहित्य से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच आज के जो विशिष्ट अतिथि के रूम में जो हमारे अनिल कुमार साहब, जो उत्कर्ष जो स्मॉल फाइनेंस के जो शाखा प्रबंधक, वो भी हमारे विशेष अतिथि रूप में रहे। हमारे जो कैलाश कुमार बरमेता साहब, जो हमारे प्रधान संरक्षक जी, वो उनका हमेशा सानिध्य में, उनके सानिध्य में ये आज ये मुक्तकंठ साहित्य समिति लगातार निरंतर काम करते जा रही हैं और उनका भी सहयोग मिलता रहता है। इसके बाद हमारे नरेंद्र कुमार सिक्केवाल साहब, जो हमारे महासचिव है, आज पुलिस अधीक्षक CID, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ मुक्तकंठ के लिए काम करते आ रहे हैं। और हमारे जो संचालन कर रही थी श्री सालू जी, वो भी मुक्तकंठ से शुरुआती दौर से विगत 30 साल से जुड़ी हुई है। इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग, हमारे सदस्य लोग जुड़े हुए हैं और मुक्तकंठ साहित्य समिति को एक दिशा देने के लिए और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, साहित्यिक क्षेत्र में निरंतर लेखन के लिए हम लोग उत्साह देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। उसी की कड़ी में हमारे जो आज के जो कृतिकार है, जो प्रकाश चंद्र मंडल, उन्होंने 2 पुस्तक प्रकाशित किए हैं और उनका विमोचन आज हुआ है। एक पुस्तक है फिर भी चलना होगा, जिन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से समाज के अलग अलग दिशाओं पर, अलग अलग विसंगतियों पर उकेरने का प्रयास किया है। समाज के जो हमारे अंधकार क्षेत्र है, उस अंधकार को रोशनी कैसे दिया जा सकता है, उसकी ओर ये इंगित करता है। और जो फिर इसके बाद एक बंगला काव्य संग्रह, यानी कब कौन सी बातें कविता हो जाए, उसमें भी इसी तरह हमारे समाज की विसंगतियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, क्योंकि संवेदनशील देश हमारा मानव प्रवृत्ति है। आज हम देख रहे हैं किस तरह से मानव अपने साहित्य और चेतना से अभाव के कारण किस तरह पाशविकता हो रहे हैं। आज की घटना देखिए किस तरह से एक, हाँ वही उसी के आधार पर बता रहा हूँ, उसी का से आज का मेन कार्यक्रम वही पुस्तक है। पुस्तक लिखने का उद्देश्य यही है कि मानवीय संवेदना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। मुक्तकंठ साहित्य समिति की हम बधाई देते हैं और हमारे जो निरंतर लिख रहे हैं, जो और मैं आशा करता हूँ कि और भी निरंतर और पुस्तक उनके आते रहे। मैं गोविंद पाल, मुक्तकंठ साहित्य समिति के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए और हमारा ये कार्यक्रम को कवर किए हैं। आज मुक्तकंठ साहित्य समिति के तत्वावधान में 2 पुस्तकों का मैंने विमोचन किया है। उसमें भिलाई के जनरल मैनेजर हमारे बीच उपस्थित हैं, वर्मेचा साहब हैं, शिशलता सालू जी हैं, मेरी पत्नी सुमिता मंडल है, गोविंद पाल जी है। मैं 2 किताबों का जो विमोचन किया उसका नाम है फिर भी चलना होगा।
दूसरा है बांग्ला में कौन जी कौन कथा कविता हो जाए, मतलब कब कौन सी बात कविता बन जाता है। वो 2 पुस्तक मैंने लिखी है। इन जो पुस्तक का विवेचन है, इसमें कुछ खास क्या है? किस विषय पे क्या खास है इसमें तो मतलब हर दिशाओं में लेके मैंने ये कविता को लिखा है। कोई पर्टिकुलर कोई कारण से नहीं लिखा, मैंने हर वर्ग इस कविता को पढ़ सकता है। अच्छी कविता है, देश हित में है और समाज के लिए है। बहुत अच्छी कविता है, पढ़ने से समझ में आएगा। मैं प्रकाश चंद्र मंडल भिलाई में रहता हूँ और